सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। राधे राधे श्याम सीताराम। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दुज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कऊ नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा को ही नहीं मानता। मार्ग सोई जा कछु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकहु संत कहाई सब कोई। जिसको जो अच्छा लगा वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है, और जो कुंभ के रथ है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो का झूठ मुख खरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंती बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी और दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञान सो विरागी। जागे नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिनके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, मच्छा मच्छी खाई। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकार चार तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लवार तई बक्ता कलिकार महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन क्रम और वचन से लवार झूठ करने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी दिवस नर सकल को साई, नाचई नट मर कटकी नाई। शूद्र द्विज उपदेश ही ज्ञाना, मैली जनेऊ ले ही खुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानों उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुलसित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुषिय भागी।
सभी पुरुष काम और लोभ के तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्नि विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। मात पिता बाल कन बोलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, काई न दूसरी बात। कोड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधहि शूद्र द्वंज सन हम तुम ते कछु घाटी, जानई ब्रह्म सुविप्रवर आँखि दिखावई डांटे। शूद्र ब्राह्मणों के से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ होता है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। और त्रिय लंपट कपट सयाने, मोहद्रोह ममता लपटाने। ती अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा में चरित्र कलियुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोहद्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का एक चरित्र देखा। आप गए अरुति नहु हाल की, जे कहु सत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दू सही श्रुति करि तर्का। वे स्वयं तो नष्ट ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सोपन की रात कोल कलवारा। नारी मुई गर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होए सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भीलकोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विपुरन सन आप पुजावहि, उभय लोक निज हाथ नसावहि। विपुर निच्छर लोलुप कामी, निराचार सट व्रचली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने या तो दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की वैभवचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं।
शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कई पुराना। सब नर कल्पित करही अचारा, जाहि न बरनी अनिति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप और तप व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरण शंकर कली, निम्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुजु शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। सूर्य सन्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नरमो बस, कलपहि पंथी अनेक। वेद समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम संवारहि धाम तजी, विषाहरि लेनि न रही वीरति। तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलि को तुकतात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हार लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जा सकती। कुलवंती निराकरहि नारी सती, ग्रह आनहि चेरी विवेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबला नन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, पुरुष कुटुंब भय तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजानितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध और दंड देकर उनकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विजुचिन जनेऊ उधार तपि। नहीं मान पुराण न वेदई जो, हरि सेवक संत सही कलीसो। धनी लोग मलिन और नीच जातियों से होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी वृंद उधार दुनि न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए और दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण के दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी हो कर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हट, दम्भ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मत, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट
ग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध, लोभ और मद ब्राह्मण भर में व्याप्त हो ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करहि नर जप, तप व्रत मख दान। देव न बरसई धरनी बये, न जामहि धान। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कंज भूषण भरी छुआ, धनहीन दुखी ममता बधुआ। सुख चाहे मूड न धर्म रता, मति थोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग नर भोग कही अभिमान, विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबत पंच दशा, कल्पांत ना नाश गुमानु आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग सुख कहीं नहीं। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष तक थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पनांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नाही तो विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मांग भगता। कलिकाल में मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषांचर लोपुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक भये, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा दाह ताहा, कुबड़े वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर पंच तातिद घनी। तनु पोषक नारी नरास गिरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों को दमन, दान और दया, समझदारी किसी में नहीं। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में भी वे ही फैले हैं। सुनु व्यालारी काल कलीमल, अवगुण आगार। गुण वो बहुत कपिजुग कर, बिनु परिहास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। जोगति होय सो कलि हरि, नाम ते पावई लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में
जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। आज की राम कथा को यही विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।